हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के घर के कामों से। तो यहाँ पे सुबह मैं लग गई थी घर के कामों, बाकी तो और सारा काम हो गया था और मेरा नहाना वहाना भी सब कुछ हो चुका था, लेकिन पूजा मैं नहीं करी थी, पूजा प्रिंसी कर रही है। तो बस यहाँ पे मैं नहा वहा के अपने समय पे ही उठ गई थी, क्योंकि मैं सोची कि झाड़ू पोछा सब कर दूँगी। तो फिर प्रिंसी को भी उठा दी थी करीब 6 बजे के करीब, तो लग गई थी अपने पूजा में। और यहाँ पर मैं तब तक मैं सोची चलो, क्योंकि प्रिंसी यहाँ पर सोई थी, तो मैं कही चलो जब तक यहाँ पर मैं बेड सही से कर लूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा तो हो जाता है ना, लेकिन बच्चे सोए रहते तो बेड बिस्तर उस तो नहीं कर पाती। तो मैं कहीं चलो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चलूँगी किचन में। एक बार तो चाय बना चुकी थी, उसके बाद चलूँगी किचन में और इनका टिफ़िन भी दे दी थी बना के। ये सब काम तो हो चुका था, बस यहाँ पे मैं लग गई थी थोड़ी बहुत क्लीनिंग में। और उसके बाद ना आज तो काम मुझे बहुत है, आज जैसे कि ब्लाउज़ की भी सिलाई भी करनी है। तो आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहना आगे तक, क्योंकि आज की भी वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी रहेगी। कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ले आने की। तो दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो है बृहस्पतिवार की, तो बना रही थी मैं कढ़ी। तो मैं सोची कढ़ी में क्या क्या मसाला तैयार करती हूँ, मैं सोची चलो आज आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बिना लहसुन और प्याज की कढ़ी बना रही थी। नवरात्र में कोशिश करती हूँ कि बिना लहसुन प्याज के ही खाना बने, और जहाँ तक है मैं बनाती भी हूँ। गलती से कोई बाहर खा लिया तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, घर में मैं अपने हमेशा बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कढ़ी का मैं मसाला तैयार कर ली थी, और मैं इसी तरह से कढ़ी का मसाला तैयार करती हूँ। और इस तरह से अगर आप लोग कढ़ी बनाओगे ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बनती है। देखिए सबका अलग अलग होता है तरीका, बहुत से लोग अलग अलग चीज़ डालते हैं कढ़ी में, और मैं हमारे यहाँ जिस तरह से बनता है मैं उस तरह से आप लोग के साथ कढ़ी की रेसिपी आज शेयर करी। वैसे तो शेयर कई बार करी हूँ, लेकिन आज एकदम पूरा अच्छे से डिटेल में आप लोग को पूरा दिखा रही थी। तो यहाँ पे ना मैं पकौड़ी के लिए घोल तैयार कर ली थी, और उसके बाद एक तरफ चावल भी धुल के रख ली थी और एक तरफ बनाने लगी थी चाय, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था। हम कहीं चलो चाय बना लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, मुझे अभी याद आ रहा है कि बृहस्पतिवार के दिन ये दुकान नहीं गए थे, क्योंकि ना पता नहीं क्यों इनका पूरा पैर जकड़ लिया था। जैसे कि जो घुटना होता है, पैर की उंगली उंगली सब होती ना, पता नहीं क्यों पूरा जकड़ लिया था, जिससे इनसे बिल्कुल भी चला फिरा नहीं जा रहा था। तो पता नहीं तो क्या हो गया ना, रोज़ कुछ ना कुछ इन्हें लगा ही रहता है। पता नहीं किस कारण से, किस वजह से तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी ना तबीयत इस बीच एक डेढ़ महीने से रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसी वजह से अब जब देखिए पूरा घुटना उठना पकड़ लिया था और सूजन भी आ गई थी पैरों में, तो इसी वजह से ना ये नहीं गए दुकान। तो गलती मेरे से हो गई ना, मैं भी आप लोग से बोल दी ना कि टिफ़िन बना चुकी थी, तो नहीं ये दुकान नहीं गए थे, क्योंकि ना वीडियो देखिए 1-2 दिन जब आगे पीछे हो जाती ना तो उतना ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं रख दी थी चाय, ये दूसरी बार की चाय रखी थी। एक बार तो सुबह बना चुकी थी, दूसरी बार की चाय रखी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं छान दे रही हूँ पकौड़ी। और पकौड़ी ना देखिए हमारे यहाँ ना कढ़ी में ना तो शिवांश को, ना प्रिंसी को, ना इनको सबको ना पकौड़ी कम पसंद है कढ़ी में, तो इसलिए मैं ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाई, बस थोड़ी सी पकौड़ी बनाई। गिनी चुना 10-15 पकौड़ी बनाई तो और थी, लेकिन अब प्रिंसी अपना घूम फिर के 2-4 खा ली थी, बस थोड़ी सी बची थी। और यहाँ पे ना एक लोटा में मैं दही ले ली थी, और इसमें करीब 5-6 चम्मच के करीब बेसन डाल के इसे अच्छे से फेंट ले रही थी। और दोस्तों ना कढ़ी मेरे यहाँ देखिए, जैसे इन्हें ना पतली कढ़ी पसंद है और मम्मी को ना थोड़ी गाढ़ी कढ़ी पसंद है। तो कोशिश करूँगी कि ना तो ज़्यादा पतली बने और ना ही ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी बने। तो इस तरह से मैं बना रही थी, और तब तक यहाँ पे चाय भी बन गई थी। कहीं चलो चाय पी लेती हूँ। अभी तो मैं ये भी कहे थे चाय रखने के लिए, तो ये चले गए हैं छत पे नहाने के लिए। तो मैं बस अपने लिए निकाल रही थी, और जैसे मैं अपने लिए निकाल के गई पीने के लिए, तब तक ये भी आ गए थे चाय। तो फिर इन्हें दे के और चाय पीने के बाद उसके बाद फिर से मैं देखिए आ गई थी किचन में। तो अब चलूँगी मैं लगा दूँगी कढ़ी में तड़का। यहाँ पर चावल भी रख दी थी इंडक्शन पर। और दोस्तों ना पता नहीं इस कुकर में क्या हो गया है ना, इसमें जब एयर बनता है ना तो पूरा निकलने लगता है। जब हल्का से इसे दबाए रहते हैं ना तो फिर अच्छे से अंदर पूरा गैस बन जाती है। तो बस, और देखिए बृहस्पतिवार के दिन ना सब कहते हैं कढ़ी ज़रूर खाना चाहिए, तो बस मैं भी आज बना रही थी कढ़ी।
और कभी ना आप लोग भी इस तरह से ये वाली कढ़ी बना के देखना, ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी होती है। तो बस यहाँ पे मैं जो घोल बना के रखी थी बेसन और दही का, वो डाल दी थी। और इसके बाद अभी इसमें मैं और पानी डालूंगी, क्योंकि जब कढ़ी पक जाती ना तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती। तो बस ये देखिए इसमें पानी डाल दी थी इतना, अभी अच्छे से खूब पकेगी। उसके बाद मैं सोची ना कि चलो मैं इसे रख देती हूँ इंडक्शन पे, खूब अच्छे से पकेगी, क्योंकि ना गैस भी चाहे जब ख़त्म हो जाए। तो बस थोड़े से लालच में कही चलो इसे रख देती हूँ इंडक्शन पे। और इंडक्शन पे क्या है ना कि जो सिल्वर वाली कढ़ाई ये इस पर नहीं चलती है, और जो बड़ी वाली सिल्वर की कढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा मोटी पड़ जाती है, तो उसे हीट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। मैं कही चलो स्टील के टोप में रख देती हूँ। तब तक यहाँ पे प्रिंसी भी आ गई थी पूजा वूजा करके, 2 दिन से तो प्रिंसी पूजा कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं अपना मतलब कढ़ी इसमें करके, और तब तक मैं सोची चलो मैं आटा लगा देती हूँ। प्रिंसी से कही कि जब तक तुम यहाँ पे चलाते रहो। और देखो प्रिंसी का फिर से मन बहक रहा है कि मैं 1-2 और पकौड़ी ले लूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी में खूब अच्छे से उबाल आ गया था, इसमें मैं डाल दी थी बाकी की पकौड़ी। और ना इसमें मैं आज एक बार फिर से तड़का लगाऊंगी। तो आज ना मैं एक बार और कढ़ी में तड़का लगा दी थी, कड़ी पत्ता और पंचफोरन और थोड़ी सी मिर्ची बुक्की का लगा दी थी। उसके बाद इन्हें निकाल दे रही थी खाना, क्योंकि इन्हें लगी थी भूख, क्योंकि इन्हें दवा भी लेना था। और ना जब मुसीबत आती है ना दोस्तों, तो बहुत ही आते ही रहती है मुसीबत। और इस बीच ना इनका जो सेहत है ना, सबसे बड़ी दिक्कत देखिए हो जाती है, रोज़ रोज़ दुकान जो बंद होती है ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब चलो क्या करो, कोई अपने से तो कुछ करता नहीं है। उसके बाद खाना पीना मेरा बन चुका था, करीब 10 बजे तक तो खाना बन गया था, क्योंकि आज मैं नाश्ता नहीं बनाई थी, आज डायरेक्ट खाना ही बना दी थी। उसके बाद फिर ये जो ब्लाउज़ की कटिंग करी थी ना, इसे लेके मैं बैठ गई थी। मैं कही चलो अब इसका भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना अब मेन चीज़ ना क्या है कि देखो अब दिन भी बड़ा होने लगा है। और फिर मैं सोचती चलो अब जो खाली हो जाती फिर करूँगी क्या, अगर उस थोड़ा बहुत भी करके ब्लाउज़ सिलूँगी ना तो हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं कही थी आज जितना कोशिश रहेगी आज पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लूँगी। और सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। और आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के ही मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती, बहुत खुशी मिलती। एक अलग ही जैसे होता ना कि अलग ही दुनिया होती है कि आप लोग इतना प्यार सपोर्ट और सहयोग करते, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं सरिता सिस्टर, तो कहीं की सिस्टर अगर कैंची आपकी नहीं चल रही है तो आप उसे हाथ में जो चूड़ी पहनी हो कांच की उस पर कर लिया करो, तो उससे अच्छे से चलने लगेगी कैंची। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर बताने के लिए। और वैसे हमारे यहाँ पे भी ना जैसे कांच की बोतल होती है या कांच की जो छोटी मोटी जैसे कि नेल पॉलिश की बोतल होती है ना, तो उस पर हम लोग करते हैं कैंची। लेकिन ना ये जो कपड़ा है ना सिस्टर, ये कपड़ा ही बहुत दूसरे मतलब कपड़ा है, इस पर ना कैंची तिरछी भाग रही है। जैसे जहाँ से काटना चाहोगे ना वहाँ से नहीं कट रहा है, तिरछा भाग रहा है। वो हो सकता है सिल्क की वजह से, किस कारण से मुझे नहीं पता, लेकिन ना कपड़े पे कैंची ही नहीं चल रही, बहुत दिक्कत हो रही है इस पे चलने में। और हाँ थोड़ी सी देखिए कैंची पुरानी हो भी गई है, उसमें धार थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी और कपड़े पे बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है कैंची, बस इस कपड़े पे नहीं चल रही थी। तो ये देखिए इस तरह से इस पर मैं नीचे की तरफ पूरी लगा दी थी पट्टी। और यहाँ पर ना मैं प्रिंसी को बैठा ली थी, जैसा कि ना इस ब्लाउज में पीछे की साइड पूरा जो किरकिरी पूरा वर्क दिया हुआ है ना, तो जिस वजह से इस पर सिलाई मशीन नहीं चल रही थी, तो प्रिंसी से मैं कही तुम हल्के मतलब सहारा बस दिए रहो ताकि मशीन अच्छे से चल जाए, क्योंकि ना ये बहुत बड़ी वाली किरकिरी थी नहीं, इसे हमारे यहाँ किरकिरी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताना। क्योंकि जो छोटी छोटी स्टोन होती है ना इस पर वो लगा था, तो इसमें सुई टूटने का तो डर नहीं था। तो बस प्रिंसी से मैं कही बस तुम हल्का सा सहारा दिए रहो, तो ये क्या रहेगा ना कि इस पर चल। और ये जो कपड़ा आप लोग इसका शाइनिंग भी देख रहे होगे ना, ये थोड़ा जैसे बहुत मोटी एक पॉलीथीन होती है उस तरह से ये है सिल्क का। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रिंसी सहारा दिए जा रहे थे और मैं फटफट इस पर लगाती जा रही थी सिलाई। तो ये पूरा पीछे का देखिए इस तरह से हो गया था तैयार, क्योंकि देखिए पीछे का जो वर्क होता है ना उसमें सिलाई करने में और उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और दिक्कत तो देखिए मुझे भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत मुझे नहीं होती, मुझे भी होती है सिलाई करने में दिक्कत। तो बस यहाँ पे देखिए ये पूरे हो गया था इस तरह से।
तो ये देखिए दोस्तों, पूरा पीछे का हिस्सा हो गया है तैयार। लेकिन अभी इसकी जो गले की कटिंग है ना, मैं अभी नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल आगे की जो सिलाई है वो कर लेती। तो बस अब यहाँ पे मैं तैयार कर ले रही हूँ योग पट्टी। तो योग पट्टी पे भी देखिए, और ना ये जो मैं पट्टी लगाती हूँ तो बहुत से लोग इसे बाद में पट्टी लगाते हैं, और बहुत से लोग जैसे पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट करके और एक किनारी से, जैसे हुक वाली किनारी से लेके और काज वाली किनारी तक पूरा एक साथ में पट्टी लगाते हैं। लेकिन उस ब्लाउज में क्या दिक्कत होती है ना, जैसे आप लोग को कभी छोटा या बड़ा करना है तो पूरी पट्टी खोलना पड़ता है, उसके बाद उसको बड़ा या छोटा करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से ना मैं पहले ही पट्टी लगा के और फिर सिलाई करती हूँ ना, तो इससे क्या होता है ना, आप लोग ब्लाउज चाहे कितना भी बड़ा करो चाहे कितना भी छोटा करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए, अस्तर की तरफ ना सिलाई करनी है और इसे फिर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई। अब तो मैं ना ज़्यादा करके सिलाई कर देती हूँ, अब तुरपाई नहीं करती, क्योंकि एकदम मैचिंग का धागा रहता है ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब मैचिंग का धागा नहीं रहता है मेरे पास तभी मैं जाके तुरपाई करती हूँ। और अब तो सभी तुरपाई करने, अरे सॉरी मतलब सिलाई करने लगे, तुरपाई कोई भी नहीं करता है। तो बस यहाँ पे करने के बाद उसके बाद इस पर मैं पूरी तरफ से लगा लूँगी सिलाई चारों तरफ से। और ये वाली सिलाई मैं कच्ची लगाती हूँ, यानी कि बहुत बड़ी टाके वाली सिलाई होती है, तो इसे भी फट से कर लूँगी। और उसके बाद फिर करूँगी जो आगे का हिस्सा है उसकी तैयारी। और दोस्तों इसीलिए ना मैं हमेशा पहले जो अस्तर होती है, यानी कि लाइनिंग कपड़ा होता है ना, उसे मैं पहले से कट कर लेती हूँ और उसके बाद ही जो ब्लाउज पीस होता है तो उस पर रख के और थोड़ा सा बढ़ के इसीलिए कट करती हूँ कि देखिए सिलाई करते समय हम आसानी से सिलाई कर ले। नहीं तो अगर पूरे फिटिंग का अगर कपड़ा कट करो ना, तो उससे क्या होता है कि एक तरफ का तो सही से बैठ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है ना, खींच उच के करना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर ले रही हूँ। और ये देखिए कैंची कैसे, मतलब बिल्कुल भी ना जैसे कहाँ जहाँ से काटना चाह रही हूँ वहाँ से नहीं कट रहा था, तो आप लोग को कम नहीं दिखाई देता होगा ना, लेकिन बहुत कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा बच जा रहा था। तो ये देखिए पूरा इस तरह से तैयार हो गया था। उसके बाद जो ये पीछे का हिस्सा था, अब इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। और सच में ना बहुत कलर तो इसका बहुत ही प्यारा है। इसका ना जो कलर एकदम पिंक वाला कलर है और बहुत ही खिल के आ रहा था कलर। एक साइड पिंक में था और एक साइड ये रेड में था कपड़ा। इस तरह से कपड़ा था, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो कितना मोटा ये कपड़ा है। लेकिन हाँ बहुत ही प्यारा कपड़ा था और काफ़ी ये हैवी भी था और बहुत ही महंगा भी था ये। तो ये देखिए इस तरह से पूरा डिजाइनर ब्लाउज है। और देखिए इसमें ना कोई भी डिज़ाइन तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें खुद ही इतना वर्क दिया हुआ है ना, तो अगर इस पर कोई भी मैं डिज़ाइन करती तो डिज़ाइन अच्छी भी नहीं लगती। और मेन चीज़ देखिए, जब हैवी बहुत हैवी साड़ी होती है ना, तो उस पर डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, जहाँ तक मेरा अंदाज है। क्योंकि जो हैवी साड़ी होती है ना, उनका लुक जब पीछे से एकदम डीप गला होता है तब उसका लुक बहुत सुंदर लगता है। बहुत से लोग तो इसमें डिज़ाइन भी करवा लेते हैं, लेकिन हैवी साड़ी में जहाँ तक मुझे अपना अंदाज़ लगता है ना कि मुझे डिज़ाइन कम पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से अब मैं इसमें डालने लग रही हूँ प्लेट। और प्लेट ना मैं हमेशा आधा इंच की दूरी पे ही डालती हूँ, और जो सामने की प्लेट होती है तो उसे पूरी 1 इंच की दूरी पे मैं लेती हूँ इस तरह से। और बाकी की जो प्लेट होती है उन्हें मैं आधा इंच की दूरी पे ही लेती हूँ। तो इस तरह से ना ब्लाउज बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। और अब तो ना मुझे जो प्लेट डालने का है ना, इसका अंदाज़ा मिल गया है, तो मैं अपने हिसाब से बाकी की प्लेट डालती हूँ। और जो निशान लगाती हूँ ना, तो निशान भी लगाए रहती हूँ, लेकिन जब मैं प्लेट डालने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ कौन सी प्लेट कहाँ आनी चाहिए, तो इस हिसाब से मैं डालती हूँ। उसके बाद बस रह गया था यहाँ पे योग पट्टी, तो मैं कही चलो इसको भी अटैच कर लेती हूँ। और दोस्तों ब्लाउज़ सिलने का किसे किसे शौक़ है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो सिलाई का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और मुझे ना नई नई सिलाई नई नई चीज़ सीखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो मैं तो अपनी कोशिश करते रहती, जो भी रहता है बनाने की कोशिश करते। बस हाँ समय का थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि घर के कामों की वजह से और भी जो जिम्मेदारी होती है ना, उन सब की वजह से सिलाई का उतना मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश कर, एक तो ना इस समय सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गया ना, जो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, तो
वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इस वजह से भी कुछ समय कुछ घर के कामों में हर एक चीज़ पे तो सिलाई का भी काम होता है, तो हर एक चीज़ को देखते हुए हर चीज़ में समय देना होता है, तब जाके कहीं सब हो पाता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी हो गया था और इस पे भी ना नीचे की तरफ करके सिलाई और इस तरह से मैं लगाती हूँ। बहुत से लोग अलग तरीके से डबल करके लगाते हैं। और अब रह गई इसमें हुक पट्टी और काज पट्टी। और ना यहाँ पे जब स्पीड बढ़ा देती हूँ ना तो उसमें जो सबके बोलने की आवाज़ आती है ना तो उस पर बहुत ही ज़्यादा हंसी छूटती, जैसे गिलहरी लोग चू चू करते रहते, चिड़िया लोग ना, तो उसी तरह से हम लोग की भी आवाज़ आती है और प्रिंसी खूब हंसती है ऐसी आवाज़ पे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि सोचता बहुत रियल वॉइस आप लोग के साथ कर लिया करो, लेकिन नहीं हो पाता है। जो भी रहता है आप लोग के साथ मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा शेयर करने की। तो यहाँ पे देखिए हुक पट्टी और काज पट्टी मैं भी इस तरह से लगाती, जो कि आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन सिलाई एक ऐसी चीज़ है ना कि जितनी बार देखो ना तो उतनी बार कुछ नया अनुभव मिलता है सिलाई में देखने के लिए। और मुझे भी ना सिलाई करना और देखना भी बहुत पसंद है। कोई अगर सिलाई करते रहता ना उसे देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मशीन चलती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखना। तो बस यहाँ पे चलिए ये वाला तो हो गया था। और जो एक काज वाली पट्टी होती है ना, मैं इसी में इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देती हूँ। और बहुत से लोग को देखिए ना, जो ये पूरा पीस होता है, जो आगे का हिस्सा होता है ना, इसको भी अंदर की तरफ करके तब उसी में हुक और पट्टी और काज पट्टी कर लेते हैं। तो देखिए दोनों हो गया था। चलिए इसका भी लुक दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट, ना कोई चीज़ बड़ा ना कोई चीज़ छोटा, हर एक चीज़। और ये रहा पीछे की भी जो प्लेट थी उसे भी मैं डाल चुकी थी। और जो पीछे थोड़ा सा नीचे आप लोग को खाली वर्क दिख रहा है ना, तो ये क्या था ना कि थोड़ा तिरछे में दिया था। मैं उस समय काटते समय ध्यान नहीं दी थी, ये बहुत ही ज़्यादा तिरछे में था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे नीचे उतना गैप करके तब सिलाई करना पड़ा है। अगर पूरा लेती ना तो फिर बड़ा छोटा लगता। 13 देखिए हो गया। अब बाकी का इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो अब इसे मैं कट कर लूँगी। और इसीलिए मैं हमेशा ब्लाउज बढ़ के काटती हूँ, क्योंकि ये जो सिलाई करने के बाद भी ना काफ़ी एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है इसे निकल जाता है। और अगर ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, अगर इसे कट ना करें तो ब्लाउज बड़ा छोटा या चढ़ा हुआ रहता है। तो उस साइड का तो एकदम परफेक्ट था, इस साइड का थोड़ा सा ये वाला हिस्सा बढ़ गया था, तो इसे भी कट कर ली थी। तो ये रहा पीछे का भी लुक। और ये बाजू का भी ना देखिए पूरा इस तरह से अस्तर लगा के और फिर इस तरह से सिला, और इसकी ना बाजू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इस पे जो ये वर्क दिया हुआ था ना, मतलब सिल्क का साड़ी है जैसा कि उस हिसाब से वर्क दिया हुआ था ना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि पिंक के साथ गोल्डन था या सिल्वर था, ऐसे मिक्स में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और एक चीज़ देखिए, एक आइडिया ये भी बहुत अच्छा, अगर जैसे आप लोग को ब्लाउज जैसे आप लोग को बड़ा छोटा लग रहा है ना, तो बिना कट किए पीस और जिस तरह से मैं अटैच करी ना, इस तरह से आप लोग भी अटैच कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है आप लोग के लिए। ये देखिए इस तरह से, उसके बाद आप लोग को जो एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है उसे आप लोग कट कर सकते हो। और ये ना इस तरह से करने से क्या होता है ना कि इसमें भी आप लोग को बड़ा छोटा होने का कोई भी डर नहीं रहेगा, ना तो आपका कहीं से ब्लाउज सरकने का डर रहेगा जो बाजू रहेगी। तो ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल भी बीच में इसमें सिलवट भी नहीं पड़ी है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा तैयार हो गया है। तो बाकी इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं चलूँगी आगे का जो काम है वो करूँगी, क्योंकि ना आज ब्लाउज सिलने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। और बीच बीच में एक काम तो रहता नहीं, कई काम रहते हैं घर के भी, छुट्टे मुट्टे वाले भी जो काम रहते हैं उन्हें भी देखना पड़ता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही करूँगी और उसके आगे का जो है उसे मैं क्योंकि ना अभी बहुत से काम है, अभी कुछ भी नहीं करी हूँ। और ये सिलाई उलाई करते वीडियो करते करते ना मुझे करीब 3 या 3:30 हो गया था। और अभी इतना पीस बचा है, तो इसमें मुझे डोरी बनानी है, लटकन बनाना है, सब चीज़ बनाना है इसी में। और पाइपिंग भी करनी है। सबसे बड़ी चीज़ ना पाइपिंग के लिए अच्छे से एकदम कपड़ा होना चाहिए। और प्रिंसी कह रही थी कि मम्मी इसी में थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा लो कपड़ा, उसको कुछ बनवाना था। अब क्या बनवाएगी वो तो आप लोग को आने वाले वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा सिलाई टिप्स के साथ, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।